जो स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है। आप देख सकते हैं कि इधर कूड़ा हर कहीं बिखरा पड़ा हुआ है। रोड की हालत आप देख लीजिए, बरसात का टाइम है ना, पता नहीं चलता है कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है। ये स्कूल कॉलेजेस में आप विजिट करके देख लीजिए, कहीं पे एक टीचर है स्कूलों में। कॉलेजेस में बहुत सारे जो टीचर्स की पोस्ट हैं वो कम है, और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमियां हैं। आप मैं उर्मिला, विश्व गुरु भारत से। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अशोक ठाकुर है। अशोक ठाकुर जी, हमें यहाँ की समस्याओं के बारे में और जो भी महंगाई के चलते आपके काम पे या रोजमर्रा की लाइफ पे असर आया है उसके बारे में बताएंगे? हाँ, जैसे पोस्ट कोविड तो काम का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। जी सर। और जहाँ तक रही बात इन्फ्लेशन महंगाई की, तो महंगाई जहाँ कोविड के बाद जो पब्लिक सफ़र कर रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको कुछ रियायत दे हर चीज़ के अंदर, और जो कीमतें हैं उस पे थोड़ा सा वो रोक लगाए। उनकी जो डेली नीड्स की वस्तुएं हैं, डेली यूज़ की वस्तुएं हैं, उस पे जीएसटी हटा के और उसकी कीमतों पे थोड़ी रोकथाम की जाए। लेकिन इसके विपरीत हुआ है। जो हम देखते हैं कि हर चीज़ के जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उस पे महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसकी कीमतें जो है वो गवर्नमेंट लगातार बढ़ा रही है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम जो है बहुत निचले स्तर पे आज के टाइम में है। लेकिन फिर भी जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जितने भी सामान है, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो लगातार जो है वो हाइक हो रही है। सर, पहले से आप और पे काफी असर पड़ा है हाँ, काम पे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और जबकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। और इसकी वजह ये भी है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ी वजह है इसकी। आज का जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, और गवर्नमेंट अगर छिटपुट जो है वो नौकरियां दे भी रही है तो वो आउटसोर्स बेसिस पे। मैं 3 मास्टर करके जो है वो यहाँ पे बैठा हूँ, और साथ में आप देख सकते हो कि मैं प्रेपरेशन भी कर रहा हूँ। लेकिन जो गवर्नमेंट को चाहिए था कि गवर्नमेंट सेक्टर को वो स्ट्रेंथन करे, उसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो फुलफ़िल करें। लेकिन गवर्नमेंट इसके उल्टा करी। एक तो वो भर्तियां कर नहीं रही है, और ऊपर से जो कर भी रही है वो आउटसोर्स बेसिस पे। और अब आप डिफेंस में देख रहे हो कि जो अग्निवीर उनने 4 साल का वो किया है, तो इससे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और उससे लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। और किसी दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो भर्तियां ठेके पे की जा रही है। हमारे यहाँ पे आप विश्वविद्यालय के उसमें परिसर के बाहर हैं अभी, तो यहाँ विश्वविद्यालय में भी ज़्यादातर भर्तियां जो है वो आउटसोर्स बेसिस पे हो रही है। तो जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और उनको वेज भी बिल्कुल कम दी जाती है। जो मिनिमम वेज का जो क्राइटेरिया है वो भी वहाँ पे जो है उसको भी ताक पे रखा जाता है। तो ये सब कारण है, और बाकी महंगाई को आप लोगों को पता है। गैस सिलेंडर आज के टाइम में 1150-1200 का हो चुका है, जो आम आदमी की कैपेसिटी से बाहर हो चुका है। जी सर। जी। सर, बीजेपी सरकार का कहना है महंगाई तो बिल्कुल नहीं है हम्म। और उन्होंने रोजगार भी दिए हैं, तो आप बताएंगे कि कहाँ तक उन्होंने रोजगार दिए हैं? जैसे कि आपने बताया रोजगार तो नहीं है। हाँ, ये देखिए, मुझे जहाँ तक आप जो बेरोज़गारी दर है जी सर। वो आप इस सरकार के आंकड़े ही देख सकते हैं। बेरोज़गारी दर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो चाहे हिमाचल की बात हो या ऑल ओवर इंडिया की बात हो। आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए, बेरोज़गारी दर बढ़ी है। और जो प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार था वो भी कम हुआ है। आप कोविड के दौरान बहुत सारी कंपनीज़ ने जो है वो छंटनियाँ की है ना। और इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर था, वो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही कृषि प्रधान जो है वो राज्य है, तो यहाँ पे जो लोगों की ज़्यादातर आर्थिकी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। लेकिन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी है, और लोगों की जो एक जो सरकार की एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी एपीएमसी के थ्रू, मार्केट में जैसे लोग सेब बेचते हैं, अपर हिमाचल में ज़्यादातर सेब जो है मेन सोर्स है इनकम का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आढ़ती लोग हैं या बाहर से जो सेब खरीदने आते हैं,
तो वो जो है किसानों का पैसा खा के वो चले जाते हैं। किसानों को पेमेंट टाइमली नहीं होती है या फिर होती ही नहीं है। बहुत सारे किसानों को पैसा मिलता नहीं है, पूरा साल वो मेहनत करते हैं। और दूसरा रेट्स की बात है, तो जितनी किसान की जो कॉस्ट है अपने उसके क्रॉप पे जो उसकी बैठती है मार्केट तक पहुंचाने में, उसको पैदा करने के लिए, तो उसको कई बार कॉस्ट भी नहीं मिल पाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो यूथ नई जनरेशन है वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से अपना मुंह हटा रही है। वो क्योंकि जब कोई चीज़ फ़ायदे की नहीं होगी तो आप उसको करेंगे भी क्यों। तो वहाँ से तो एक तो रोज़गार वहाँ से वैसे ही ख़त्म हो रहा है, और दूसरा जो सरकार हटा रही है वो, क्योंकि जब कोई चीज़ फ़ायदे की नहीं होगी तो आप उसको करेंगे भी क्यों। तो वहाँ से तो एक तो रोज़गार वहाँ से वैसे ही ख़त्म हो रहा है, और दूसरा जो सरकार की ज़िम्मेवारी थी सरकारी डिपार्टमेंट्स में, आप स्कूलों में जाके देखिए, आप स्कूल कॉलेजेस की बात पूछ रहे थे, तो किसी भी स्कूल कॉलेजेस में आप विज़िट करके देख लीजिए, कहीं पे एक टीचर है स्कूलों में। कॉलेजेस में बहुत सारे जो टीचर्स की पोस्ट हैं वो कम है, और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमियां हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके देखिए, आप आईपीएच में जाइए, जल शक्ति जो अब है, और आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाइए, आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए जहाँ पे आधे से ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो, हाँ, वो वैकेंट पड़ी हुई है। जी। सर ये सब जीएसटी जो लगा है इसकी वजह से भी काम पे कुछ फर्क पड़ा है जैसे लोग कह रहे हैं? जी, काम पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि जीएसटी लगेगा तो जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। वैसे ही लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। अब जैसे मैं कपड़ों का काम करता हूँ, तो इस पे जो है वो जीएसटी लग जाएगा, तो उसकी कॉस्ट जो है, क्योंकि जहाँ से हम माल खरीदेंगे वो बोलेंगे कि हमें जीएसटी लग के आ रहा है, पिछला जो हमने रेट दिया था वो ये रेट था, अब जो है इस पे जीएसटी लग रहा है, पहले 5% था 12% है, ऐसे करके तो वो हमें रेट ज़्यादा देंगे, है ना, प्लस उस पे जीएसटी लगा देंगे, और हमें उसकी कॉस्ट, हमें जब सामान महंगा आएगा तो हम आगे कस्टमर को भी महंगा ही देंगे। और दूसरा जो अब ये खाने पीने की चीज़ें हैं, तो जिस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए था, तो जो एक फूड सिक्योरिटी के लिए भी हमारे देश की हालत आपको पता ही है, ज़्यादातर लोग जो है बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। तो खाने पीने की चीज़ों, दूध दही जो पैक चीज़ें हैं, उस पे आप यहाँ शिमला में, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में सब कुछ, मेरे घर में दूध दही घर में मिल जाता है, और अनाज भी मतलब कि फल फ्रूट्स हमारे सब्जियाँ वो घर में मिल जाती है। लेकिन मैं गांव से आके यहाँ शिमला में बैठा हूँ, मैं एचपीयू से ही पास आउट हूँ, यहाँ पे स्टडी करता था, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गांव का है। तो जब वो यहाँ पे शिमला में अपनी स्टडी कर रहा है, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए उसको हर चीज़ परचेज करनी पड़ रही है ना, जो चीज़ उसको घर में फ्री में मिल जाती है वही उसको यहाँ पे खरीदनी पड़ती है, और अब वो जीएसटी के साथ उसको खरीदनी पड़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर भी, जो छोटा मोटा कमाता है उसके ऊपर भी, और जो छोटा मोटा कारोबार करता है उसके ऊपर भी, और जो एक कर्मचारी है उसके ऊपर भी। हाँ, तो इसका फ़र्क सिर्फ उन लोगों को नहीं है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो सर बदलाव चाहते हैं आप? जी, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हो सर? कौन सी सरकार चाहते हैं? जी, देखिए, हम ऐसा कोई स्पेसिफ़िकली हम किसी सरकार को नहीं चाहते हैं। हम जो गवर्नमेंट अच्छा मैनिफेस्टो अपना लाएगी, जो हमारे जो इंटरेस्ट की बात करेगी, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात करेगी, और जो उस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है। इलेक्शन टाइम दोनों जो है वो अब वादे, बहुत लुभावने वादे करते हैं पब्लिक से, लेकिन अगले 5 साल में जो है वो एक भी वादा उनका पूरा नहीं होता है, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे महंगाई की। एजुकेशन सेक्टर में आप देख लीजिए, फीसेस इतनी हाई कर दी है कि आम स्टूडेंट्स, एक आम किसान, एक कर्मचारी का बच्चा जो है आज हायर एजुकेशन लेने के लायक बचा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर हज़ारों में जो है वो फ़ीसें कर दी है। तो हम उस गवर्नमेंट को लाना चाहेंगे जो एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रेंथन करे, और उसमें जो है वो और जो रोज़गार प्रोवाइड करे, और जो पब्लिक के जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको मुहैया करवाए, ना कि सिर्फ जो है वो बातें जैसे कि करे। आपने कांग्रेस भी देखी है, बीजेपी भी जी जी, देखी है, तो हाँ, आप क्या चाहोगे, काम किसने किया है?
तो हम चाहते हैं कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा अल्टरनेट जो है वो हिमाचल में हो। सर जैसे कि आम जनता से बात कर रहे हैं तो एक नाम उभर के आ रहा है हरीश जनार्था जी का, तो उनकी छवि किस प्रकार की है सर? वो पिछली बार भी निर्दलीय लड़े थे, कुछ जी। वोटों से रह गए थे वो। हाँ, उनकी छवि के बारे में मैं तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, जी सर। क्योंकि वो इलेक्टेड तो रहे ही नहीं है, जी सर। तो ना हमने उनका काम देखा है, ना कुछ ऐसे देखा है, जी तो सर। बाकी बातें तो सब अच्छी करेंगे, जी। है ना? कोई भी कैंडिडेट होगा तो बातें तो सब अच्छी करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन हम ऐसे कैंडिडेट को प्रेफ़र करेंगे जो हमें पहले बताए कि वो ये चीज़ अगर कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, जी सर। है ना? पूरे विज़न के साथ आएँ, पूरे प्लानिंग के साथ आएँ। अदरवाइज़ बोलने को तो सब बोल देते हैं, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन उनका विज़न क्या है उसको करने के पीछे? सर जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया गया था, जी। आपको लगता है कि उस पैसे का कहीं इस्तेमाल हुआ है? उसका इस्तेमाल आप जो जी। स्टेट कैपिटल है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। स्ट्रीट लाइट्स आप देख रहे हैं, इस वाले रोड में जाइए, आगे बहुत सारी पॉपुलेशन, यूनिवर्सिटी का पूरा स्टूडेंट्स इधर रहता है, पूरे एम्प्लॉइज़ यहाँ पे रहते हैं और लोकल पब्लिक बहुत सारी इधर रहती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन इन रोड में स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है और रोड की हालत आप देख लीजिएगा, रोडों में गड्ढे पड़े हुए हैं। मतलब कि पैदल तक इंसान चलने से कतराता है इन रोड्स के अंदर। और जो रास्ते हैं आप देख लीजिए, ये सामने है, आपके सामने, यहाँ बाहर भी देख लीजिए आप क्या हालत है। तो सर बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की यहाँ के स्थानीय निवासी और स्टूडेंट से, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे किस तरीके से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, महंगाई के बोझ के तले वो किस तरीके से दबे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, पार्किंग की समस्या है और यातायात की समस्या है, जिसका यहाँ की जनता और आम स्टूडेंट जो कि अपने घर से दूर रह करके पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं, उन्हें किस तरह यहाँ का सामना करना पड़ रहा है। मैं उर्मिला, विश्व गुरु भारत से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।